आनंद की अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो घंटों उस झील के किनारे खड़ा उनकी नीली गहराइयां देखता रहा। शायद मोहन किसी लहर की उछाल में ऊपर आ जाए। उसे झील में ले जाने की उत्तरदायी उसकी अपनी बीवी थी, इसीलिए उसकी व्यग्रता और बढ़ती जा रही थी। कल उसके माँ बाप बीनापुर आ रहे थे। शायद उन्हें भी ऐसे ही विश्वास ना हो रहा हो और वे स्वयं उस हिंसक झील को देखना चाहते हों जिसने बुढ़ापे में उनका सहारा निगल लिया था। आनंद पागलों की भांति अपना सिर किसी दीवार से टकरा देता और रोने लग जाता। कल माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगा? वो उन्हें कैसे कहेगा कि उनकी आंखों का उजाला उन्हें छोड़कर चला गया? बेला की चिंता भी कुछ कम ना थी। उसने ये भयानक कदम सब कुछ सोच विचार कर ही उठाया था, परंतु विष्णु ये भेद जान गया है। यदि उसने यह बात प्रकट कर दी तो वो कहीं की ना रहेगी। इसी चिंता ने उसकी नींद और चैन छीन रखी थी। वो खोई खोई रहती थी। वो कोई ऐसी युक्ति सोच रही थी जिससे आनंद के मन में उसके प्रति कोई शंका उत्पन्न ना होने पाए। इससे पूर्व की इस अग्नि का लेस मात्र धुआं भी उठे, वो इसे दबा देना चाहती थी। आनंद ने बेला को चिंतित देखकर उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, यदि तुम यूं ही रहने लगी तो मेरा क्या होगा? यह सोचती हूँ, क्या था क्या हो गया। होनी के आगे चलती किसकी है? ढांढस रखो, कल बाबा और माजी आ रहे हैं। आनंद, बेला ने गर्दन उठाकर आंखें चार करते हुए कहा, क्या है बेला, आपसे कुछ कहना है? हाँ हाँ कहो, चुप क्यों हो गई? ये विष्णु है ना, इसका घर में आना जाना ठीक नहीं। बेला ने एक और पासा फेंका। वो क्यों? क्या कुछ? बस मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। आनंद की कमीज के बटनों को खोलते बंद करते वो बोली, परंतु बात क्या है? बेला, पहेलियों में बात ना करो, मुझसे अब इतनी शक्ति नहीं। आनंद ने झुंझलाते हुए कहा, मोहन के डूबने वाली शाम को जब मैं अकेली बैठी रो रही थी तो वो चुपके से आया। कहते कहते बेला रुक गई। आनंद ने आश्चर्यचकित दृष्टि से बेला को देखते हुए कुछ और पूछना चाहा, परंतु वो स्वयं ही बोल उठी और मुझे अकेला देखकर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। विष्णु, क्रोध में दांत पीसता हुआ आनंद बड़बड़ाया और झट से बोला, फिर क्या? फिर मैंने डांटा तो गिड़गिड़ाकर मेरे पांव पकड़ लिए और बोला, साहब से शिकायत ना करना। जब मैं ना मानी तो धमकी देकर चला गया। क्या? मैं बस्ती वालों से कह दूंगा कि मोहन की भाभी ने उसे स्वयं झील में डुबोया है और मैं ये खबर पुलिस में भी दे दूंगा। उसकी ये मजाल, मैं उसका खून पी जाऊंगा। आनंद क्रोध से गरजते हुए बोला, तुमने आते ही मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं उसे जूते लगाकर इस बस्ती से बाहर निकाल देता। धीरज से काम लीजिए, इसीलिए तो आपसे कहना ना चाहती थी। खोटे और कमीने आदमियों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। तो क्या मैं उस सांप को घर में रेंगने दूंगा? बेला ने झट से आनंद के होठों पर हाथ रख दिया। उसी समय विष्णु आया और सलाम करता हुआ रसोई घर की ओर चला गया। आनंद उसके पीछे जाने लगा, परंतु बेला ने रोक लिया और प्रार्थना भरे स्वर में कहा, धीरज से काम लीजिए, शीघ्रता अच्छी नहीं, कोई नई परेशानी खड़ी कर देगा। इनके पांव रुकते हैं पर जबान को कौन रोकेगा? आनंद के पांव वहीं रुक गए। सवेरे ही उसके माता पिता आ पहुंचे और घर में फिर से कोहराम मच गया। माँ झील के किनारे पत्थरों से सिर फोड़ फोड़ कर अपने लाल को पुकारने लगी। माँ की आंखों में मोतियाबिंद उतर रहा था, जिससे उनकी दृष्टि वैसे ही जा चुकी थी और अब बेटे की मृत्यु ने तो उसे बिल्कुल अंधा कर दिया। वो बार बार लड़खड़ाकर गिर पड़ती और आनंद को संभालने के लिए लपकना पड़ता। बाबा शोक की मूर्ति बने दूर और मौन धरती पर बैठे भाग्य की इस कठोरता का खेल देखने लगे। उन्हें किसी से कुछ शिकायत नहीं थी। दुख था तो बस इतना कि अपने जिगर के टुकड़े से दो प्यार की अंतिम बातें भी न कर सके। दूसरे दिन दोपहर की छुट्टी के लिए जब कारखाना बंद हुआ तो विष्णु सीधा आनंद के दफ्तर की ओर हो लिया। इस समय आनंद दफ्तर में नहीं था, बल्कि किसी काम के विषय में बाहर किसी से बातचीत कर रहा था। वहां से निपटकर जब वो घर जाने लगा तो विष्णु आगे आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, साहब क्या है? असावधानी से
कठोर स्वर में आनंद ने पूछा और उखड़ी हुई दृष्टि से विष्णु को देखने लगा। आपसे कुछ कहना है, वो थरथराते स्वर में बोला। कौन सा जहर उगलना चाहते हो? मैं तो आपको इस बात की खबर देना चाहता हूँ कि मोहन डूबा नहीं, डुबोया गया है। उसकी हत्या आपकी बीवी ने की है और तुम पास खड़े तमाशा देखते रहे। कमीने, क्या तुझे और कोई ना मिला था जहां भलमनसी दिखा सकता? लज्जा होती तो स्वयं भी उस झील में डूब जाता। मुझे यह अपनी अशुभ सूरत दिखाने का साहस तुझे कैसे हुआ? आनंद यह सब एक ही सांस में कह गया और जब विष्णु ने कुछ कहना चाहा तो उसे पीटना शुरू कर दिया और उसके गिर जाने पर लंबे लंबे डग भरता हुआ घर की ओर चल पड़ा। बेला ने जब आनंद को क्रोध में भरे हुए और पसीने से तर देखा तो चुप हो गई। वो उसकी असाधारण दशा देखकर समझ गई कि आज विष्णु से तकरार हुई होगी। तीर निशाने पर लगा जानकर वो अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न थी। कहीं आनंद पर उसकी बातों ने प्रभाव ना डाल दिया हो, यह सोचकर वो एक अज्ञात भय से कांप उठी और जल्दी से खाने का प्रबंध करने लगी। बाबूजी भी खाने के लिए आ गए, लेकिन माँ ना आई। आज पूरे 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। बेला ने सास ससुर को प्रभावित करने का अच्छा अवसर देखा और विनती करके माँ को खाने के कमरे में ले आई। बेला को माँ को सहारा देते लाते देखकर आनंद का क्रोध दूर हो गया। विष्णु से हुई झपट के बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा। आनंद सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस भोलेपन के पर्दे में कोई विषैली नागिन छिपी है, जो हाथ उसके माता पिता की सेवा में उठे वे नागिन की भांति फन फैलाए हुए हैं। क्रियाक्रम के दूसरे दिन ही बाबा खंडाला लौट आए, परंतु आनंद ने माँ को बलपूर्वक वहीं रख लिया। बेला को उसकी ये बात भाई तो नहीं, पर वो कुछ कह ना सकी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे मन का घाव पुराना होकर एक धुंधली सी याद बनकर रह गया। बेला और आनंद की आंखों में फिर से चमक आने लगी। घर के उदास और मौन कोनों में कभी कभी दोनों खिलखिला उठते और एक दूसरे से प्यार करके मन की धड़कनों को परख लेते। बेला का सौंदर्य और आनंद की चाहत फिर से उन्हें उस सीमा पर ले आई जहां आशाओं के उड़न खटोले में जीवन बहुत मधुर प्रतीत होता है। परंतु एक छाया थी जो हर समय अब भी उस पर बोझ सा डाले रखती, और वो थी आनंद की माँ, जो ज्योति कम होने के कारण घर के कोनों में लड़खड़ाती फिरती। उसे चैन ना था। बेटे की मृत्यु ने उसे पागल बना रखा था। वो एक बेचैन आत्मा के समान भटकती रहती पर किसी से कुछ ना कहती। उसे देखकर दोनों की चहचहाट और हंसी बंद हो जाती। कहीं वो ये ना सोच बैठे कि भाई का मरना भूलकर आनंद रंग रलियों में मस्त है। कभी वे पिकनिक या सैर का प्रोग्राम बनाते तो इस कारण से वो रह जाता कि माँ को अधिक समय अकेले छोड़ना उचित नहीं। बेला की दृष्टि में अब सांस एक कांटे के समान खटकने लगी, अपाहिज देवर की भांति। तो क्या उसे इसको भी अपने मार्ग से हटाना होगा? यह विचार आते ही वो कांप जाती। अब उसमें इतना साहस नहीं था। दिन बीतते गए और बेला विवश सी होकर अपने विचारों में सिमटी बैठी रही। उसने सास से अधिक बातचीत करना छोड़ दिया और दिन रात यही सोचती रही कि कोई ऐसी बात बन जाए कि उन दोनों में बिगाड़ हो जाए और तंग आकर वो स्वयं ही खंडाला चली जाए। आनंद से बेला की मानसिक दशा छिपी न रही। थोड़े ही दिनों बाद आनंद ने माँ को खंडाला भिजवा दिया, जिससे वो अकेले में बीवी को समझा सके। किंतु उसकी उदासी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वो किसी बात का भी पूरा उत्तर ना देती, सारा दिन लेटी रहती और घर के किसी काम में रुचि ना लेती, मानो किसी बड़े रोग का शिकार हो गई हो। एक शाम जब आनंद वर्कशॉप से लौटा तो साधारणतः बेला को उदास ना पाकर चकित रह गया। आज वो पलंग पर लेटी हुई नहीं थी, बल्कि बेल बूटों में पानी दे रही थी। उसने बड़े दिनों पश्चात आज अच्छे कपड़े पहने थे और श्रृंगार किया था। मुस्कुराते हुए आनंद का स्वागत किया और बोली, 5 बज गए क्या? हाँ बेला, 5:30 होने को आए। चाय तैयार है क्या? जी, चाय भी और मैं भी। कहीं बाहर जाने का विचार है क्या? जी नहीं। तो फिर आपको शुभ सूचना सुनाना है। ओ सुनूं तो क्या? यूं ही नहीं,
पहले चलकर हाथ मुंह धो लीजिए, फिर कहती हूँ। चलो, शुभ सूचना है तो धीरज का घूंट भर ही लेते हैं। जब दोनों चाय की मेज पर आमने सामने बैठे तो दोनों की आंखों की पुतलियां नाच रही थी। वो एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे। बेला ने चाय बनाई और प्याला बढ़ाकर आनंद के सामने रख दिया। एक घूंट चाय पीते हुए आनंद ने पूछा, अब कहो, क्या सूचना है? हमारा भाग्य खुल गया है, अब हमारा जीवन बदल जाएगा। वो कैसे? क्या कोई लॉटरी मिली है? जी, लॉटरी ही समझिए। इसके साथ ही बेला ने एक लंबा लिफाफा आनंद के सामने कर दिया। आनंद ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला और पढ़ने लगा। कमरे की सब चीजें उसके सामने घूमने लगी। माथे पर पसीना फूट आया। उसे प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसे बर्फ की सिल्लियों में दबा दिया हो। पत्र को मेज पर रखते उसने कठिनाई से पूछा, तो आज तक तुमने मुझसे छिपाए रखा? उसकी जुबान सूख रही थी। वो चाहता था कि एक घूंट चाय और गले से उतार ले, परंतु पी न सका। यही सोच रखा था कि सफल होने पर बताऊंगी, किंतु यह चिंता क्यों? बेला, तुम्हारी ये बात मुझे भाई नहीं। यह खेल अब यहीं बंद होना चाहिए। वाह, आप भी खूब हैं। 10,000, इतना धन, और उसे ठुकरा दूं? हाँ, हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। ये मुझसे ना होगा। जरा सोचिए तो, पहला ही चांस मुझे कहाँ ले जाएगा। मुझे उस ऊंचाई की आवश्यकता नहीं जहां पहुंचकर तुम्हें फिर जमीन पर गिरना पड़े। जरा सोचिए तो, सौभाग्य हमारा द्वार खटखटा रहा है और हम कानों पर हाथ धरे सुनते रहें। भला सारा जीवन इस थोड़े से वेतन में क्या होगा? बहुत कुछ। परिश्रम के ये चंद सिक्के उस धन से कई दर्जा अच्छे हैं जो अपने मान और सौंदर्य की प्रदर्शनी में बनाए जाएं। यह वेतन थोड़ा सही, परंतु फिर भी बहुत है। अपने से अमीर लोगों को देखने से परेशानी तो होती है। यदि मन को सांत्वना देनी हो तो उन लाखों गरीबों की ओर देख लिया करो जिन्हें सवेरे से शाम तक काम करने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलता। बेला चुप बैठी रही। आनंद चाय छोड़कर चला गया। उसे बेला की यह बात बिल्कुल ना भाई थी। सामने बंबई से आया हुआ वो पत्र था जो हुमायूं वाली फिल्म कंपनी के सेठ ने लिखा था। पहली ही फिल्म में हीरोइन का कॉन्ट्रैक्ट 10,000 रुपया। केवल हस्ताक्षर करने की देर थी और रुपया उसके पांव चूमने आ रहा था। वो कई दिनों से फिल्म कंपनी के सेठ से आनंद से चोरी छिपे इस विषय में पत्र व्यवहार कर रही थी, और आज जब आशा की किरण दिखाई दी तो वो आंखें बंद करके सो जाने को कहते हैं। ये क्यों कर हो? निकलते हुए सूर्य को देखकर मैं द्वार बंद करके अपने घर में अंधेरा क्यों कर लूं? शायद आनंद मेरी पिछली बातें सोचकर अब मनमानी नहीं करने देगा। शायद वो सोचता है कि पुरुष ही स्त्री का अंतिम और एकमात्र सहारा है। वो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती। वो बैठी बैठी ना जाने क्या क्या सोचने लगी। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती वो संभव है। क्रोध दिखाने से और आग भड़केगी। तो उसे क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना होगा। इस ठंडी आग को चिंगारी दिखाने से क्या लाभ? 2-4 दिन बीत गए। फिल्म में काम करने के विषय में बेला ने कोई बात नहीं की, बल्कि उसी चाव और लगाव से बर्ताव करती रही कि आनंद क्षण भर के लिए भी संदेह न कर सके। एक रात जब आकाश पर चांद को बादल के टुकड़ों ने अपनी ओट में छिपा रखा था, घाटी में ठहरी हुई हवा गूंजने लगी। प्रतीत हो रहा था जैसे तूफान आने वाला है। आनंद चुपके से उठा और कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगा। रात का अंधेरा कभी इतना साफ न था। कमरे के बाहर एक विचित्र मौन था। इसी मौन में हर चीज बतला रही थी कि बेला भाग गई। वो एक नई दुनिया में भाग गई। बिस्तर पर पड़ा बंद लिफाफा भी उससे यही कह रहा था। आनंद ने कांपती उंगलियों से उसे उठाया, किंतु पढ़ने का साहस न कर सका।